राजा की चिंता। यह कहानी है एक राज्य के राजा की, जिनके राज्य में अकाल पड़ गया और लोगों ने इनको लगान देना बंद कर दिया। अब धीरे धीरे राजकोष में जो धन संपत्ति का संचय था वह कम होने लगा और राजा को यह भी पता चलने लगा कि उनकी इस कमजोरी को देखते हुए जो उनके शत्रु राज्य हैं वह उन पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। अब इन सब बातों से राजा को नींद आनी बंद हो गई, भूख लगनी बंद हो गई और इन्हीं सब के बीच राजा ने अपने ही राज्य के कुछ लोगों को अपने बारे में षड्यंत्र करते हुए भी सुन लिया था। अब राजा सोचने लगा कि क्या करूं, अपने राज्य को कैसे बचाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। राजा की सेहत खराब होने लगी और राजा बहुत चिंता में रहने लगा। तभी एक दिन राजा के पास एक संत आए और राजा ने अपनी सारी चिंता संत को बताई। अब संत ने कहा, तुम्हारी चिंता का कारण यह राजपाट है, इसे छोड़ दो, तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी और तुम एक काम करो, यह राजपाट मुझे दे दो। अब राजा तुरंत इस बात के लिए मान गया और संत का राज तिलक कर दिया। अब संत ने राजा से पूछा कि अब तुम क्या करोगे। तभी राजा ने कहा कि कहीं नौकरी करके अपना जीवन चला लूंगा। अब संत ने कहा कि कहीं और क्यों, तुम यही नौकरी कर लो ना मेरे पास ही। तभी राजा ने कहा, चलो ठीक है, बताओ मुझे क्या करना है। अब संत ने कहा कि देखो, मुझे तो राजपाट चलाने का कुछ ज्ञान है नहीं, इसलिए तुम मेरी जगह राजपाट चलाओ और मैं अपनी कुटिया में रहूंगा। तभी राजा ने कहा, चलो ठीक है। अब राजा फिर से वैसे ही सब कुछ संभालने लगा और खुशी से रहने लगा। अब कुछ दिनों बाद संत आए और संत ने राजा से पूछा कि अब तुम्हारी चिंता कैसी है। तभी राजा ने कहा कि मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं अच्छे से खाता पीता हूँ और खुश रहता हूँ। अब संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुमने एक चीज पर ध्यान दिया, तुम जो पहले कर रहे थे वही तुम अब कर रहे हो, लेकिन सिर्फ तुम्हारी मानसिक स्थिति में बदलाव आया है। पहले तुम इसे एक बोझ समझकर करते थे और अब इसे तुम एक कर्तव्य समझकर करते हो। बस यही फर्क है पहले और अब में। अब तुम अपने राज्य को संभालो और खुश रहो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा राज्य।